हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकी से संबंधित कुछ सामान्य शब्दावली जो कि एलडीसी एग्जाम्स और कई एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसका परिचय यानी क्या होता है आनुवंशिकी। देखो आनुवंशिकी क्या होता है। आनुवंशिकी परिभाषा ये होती है, आनुवंशिकता और विभिन्नता का विज्ञान कहा जाता है इसको। ठीक, आनुवंशिकता और विभिन्नता का विज्ञान कहते हैं आनुवंशिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अच्छा, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था पता है आपको? जेनेटिक्स शब्द दिया था इसने बेटसन ने 1910 में। 5 में बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी 1905 में जेनेटिक्स शब्द दिया था बेटसन ने 1905 में। अच्छा, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था जॉनसन ने। जॉनसन ने जीन शब्द दिया था 1909 में। आजकल जो RSSB के जितने भी एग्जाम्स हैं जो बहुत डिटेलिंग पूछी जा रही है, एक एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, दो या तीन तो आते हैं, उनमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और बहुत डिटेल के साथ में पूछ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है? हेरिडिटी, माता और पिता के गुण संतान में आ जाना क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। ठीक है, माता और पिता के गुण किस में आ जाते हैं? संतान में, उनकी संतान में, तो उसको कहते हैं हम आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। आनुवंशिकता के जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, ये कब दिया था, कब से कब तक है? 1822 से लेकर 1884 तक, है ना। ये इम्पोर्टेंट है हाँ, कब से कब तक किया था इसने। चलो अगले आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली में जितनी भी शब्दावली यूज होती है वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि जीन, पहला है जीन। जीन क्या होता है? ये होती है एक आनुवंशिक इकाई। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको, है ना? ये तो इसकी परिभाषा हो जाएंगी, क्या है इसके बारे में क्या दे रखा है ना, लेकिन मेन चीज है जीन। जीन क्या होती है? एक आनुवंशिक इकाई होती है। ठीक है, अब इसका देखो परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। डीएनए का वह खंड जो एक विशेष प्रोटीन के लिए क्रमबद्ध होता है उसको क्या कहते हैं हम? जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए होता है ना, डीएनए का वह खंड जो एक विशेष प्रोटीन के लिए कूटबद्ध होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है। अच्छा, अगला अगला है अलील। क्या है? एलील। इसको बोलते हैं विकल्पी जीन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमेशा ध्यान रखना, अलील को क्या बोलते हैं? वैकल्पी जीन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? एक ही जीन के वैकल्पिक। ठीक है, एक ही जीन के वैकल्पिक, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन एट द सेम लोकस। बोलेगा लोकस क्या है, तो लोकस बोलते हैं। तो लोकस, देखो लोकस क्या होता है? लोकस होता है जीन का स्थान, यानी जीन स्थान, जीन का स्थान या गुणसूत्र पर जीन की निश्चित स्थिति, उसी को क्या कहते हैं अपन? लोकस। जहाँ पर गुणसूत्र होता है उसकी निश्चित स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? लोकस कहते हैं, यानी लोकेशन से याद रखो उसको। किससे याद रखोगे? लोकेशन से याद रखना है। ठीक है, अगला है जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। जीनोटाइप क्या होता है? आनुवंशिकी संरचना। ठीक है, क्या होता है ये? आनुवंशिकी संरचना। ठीक है, जीव की आनुवंशिकी संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जैसे क्या क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे कई बार अपन पढ़ेंगे टीटी,
है ना। इसके बाद ये तो कैपिटल टी हो गई। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। ये होते हैं जीनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप क्या होते हैं फिर? फिनोटाइप होते हैं यानी फिजिकल फॉर्म, यानी भारी बाहरी गुण, ठीक है, दृश्य गुण या बाहरी गुण। यानी जीनोटाइप को बाहरी अभिव्यक्त क्या कहलाता है? फिनोटाइप। यानी कि जो ये दिख रहे थे ना अपन को, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका बाहरी गुण क्या होता है? बाहरी गुण मतलब दिखनी है कैसे? तो जैसे कैपिटल टी, दो बार कैपिटल टी आ जाए तो टॉल होता है वो, ठीक है। और जैसे स्मॉल टी आ जाए दोनों में तो ड्रॉप हो जाती है, मतलब बोना, ठीक है। यानी हाइट कम रहती है उसकी। चल अगला पढ़ते हैं, प्रभावी यानी डोमिनेंट। डोमिनेंट किसको कहते हैं? यानी जो प्रबल गुण होता है उसी को डोमिनेंट कहते हैं। जो अलील हेट्रोजीनियस में अभिव्यक्त होता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रभावी, ठीक है। अब है अप्रभावी। अप्रभावी किसको कहते हैं? जो दुर्बल है। प्रभावी जो प्रबल गुण है, अप्रभावी जो दुर्बल गुण है। जो हेट्रोजस में अभिव्यक्त नहीं होता है, केवल होता है, लेकिन केवल है होमोजेनियस में अभिव्यक्त होता है, हेट्रोजेनियस में नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। प्रभावी होगा वो हेट्रोजेनियस में होगा अभिव्यक्त, ठीक है। और जो अप्रभावी होगा वो होमोजेनियस में अभिव्यक्त होगा, ठीक है। हेट्रो मतलब प्रभावी से याद रखना, हेट्रो प्रभावी, अप्रभावी होमोजेनियस। अगला आता है समयुग्मी। समयुग्मी जी क्या आता है? होमोजेनियस यानी शुद्ध नस्ल, एकदम शुद्ध नस्ल। दोनों अलील समान होते हैं इसमें। क्या होता है? यानी होमोजेनियस मतलब शुद्ध नस्ल होती है। यानी शुद्ध कैसे होती है? जैसे या तो कैपिटल टी होगा, है ना, या स्मॉल टी होगा, ठीक है। ऐसे बीच का नहीं रहेगा सिस्टम, या तो बड़ लंबा ही होगा या छोटा ही होगा, समझे। यानी इसमें मतलब ऊपर नीचे का सिस्टम है, शुद्ध होगा बिल्कुल, या तो छोटा ही होगा या बड़ा ही होगा। अब अगला आता है विषम युग्मी, ठीक है। विषम युग्मी यानी हेट्रोजेनस। ये क्या होती है? संकर नस्ल होती है। क्या होती है ये? संकर नस्ल। अब संकर नस्ल जानते हैं। नेक्स्ट, दोनों अलील भिन्न होते हैं इसमें। क्या होता है? भिन्न होते हैं, मतलब एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी, यानी संकर हो गया, है दोनों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मेरे साथ बंटी जी बैठे हुए पढ़ने के लिए, इससे अच्छा कम्युनिकेशन होता है। पढ़ना पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बैठने के लिए। थैंक यू। वैसे ये भी पीएससी कर रखी है इन्होंने, बायोलॉजी से, फिर भी मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। चल अगला करें। नेक्स्ट, युग्मक। जी, युग्मक क्या होता है? गैमेट्स जिसको बोलते हैं अपन। गैमेट्स होता है जनन कोशिका, ठीक है। युग्मक किसको बोलते हैं? जनन कोशिका को। यानी अर्धसूत्री विभाजन से बनी होती है ये, अर्धसूत्री विभाजन से बनती है युग्मक। और युग्मक मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये याद रखना है, युग्मक क्या होता है? जनन कोशिका। हाँ, युग्मज यानी जायगोट क्या होता है? निषेचित अंडा। वेरी गुड। क्या होता है? निषेचित अंडा, ठीक है। यानी निषेचित अंड, उसको बोलते हैं जायगोट। और जो अनिषेचित हो जाते, वो निषेचित नहीं होता, उसको बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। जनन कोशिका रहती है वो उस टाइम। अब वो निषेचन हो जाता है, उसके बाद क्या कहलाता है वो? गैमेट्स। दो युग्मों के संयोग से,
ठीक है। डिप्लॉयड सेल फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। द्विगुणित, ठीक है। द्विगुणित क्या होता है? डिप्लॉयड द्विगुणित यानी जिसमें दो गुण होते हैं, ठीक है। यानी 2n, इसको ऐसे याद रखते हैं, गुणों के दो सेट। मेन चीज ये याद रखनी है, गुणों के कितने सेट होते हैं? दो सेट। समझ गए? चल नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अगुणित यानी हैप्लॉइड। एक तो होता है डिप्लॉइड, डी से याद रखना है, डी से दो, डुअल। और हैप्लॉइड से अगुणित, इसमें एन आएगा सर, यानी गुणों का एक सेट। बस यही याद रखना है, हैप्लॉइड में गुणों का एक सेट होगा और डिप्लॉइड में दो सेट। अच्छा, F1 पीढ़ी होती है प्रथम पुत्री पीढ़ी होती है, ठीक है। जैसे P गुणा P, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन P गुणा P। और F2 पीढ़ी होती है वो द्वितीय पीढ़ी होती है, यानी सेकंड फिलियल जनरेशन, यानी F1 गुणा F1, ठीक है। अच्छा, अगला नेक्स्ट आते हैं अपन, जीनोम। अगला कौन सा है? जीनोम। क्या था जीनोम? बता सकते हो जीनोम क्या था? जीनोम होता है महत्वपूर्ण आनुवांशिकी सामग्री, ठीक है। संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री क्या कहते हैं अपन? जीनोम कहते हैं। कि किसी जीव की समस्त आनुवांशिक जानकारी क्या कहलाती है? जीनोम। यानी किसी जीव की समस्त आनुवांशिक जानकारी, है ना। जैसे उसकी नाक नियंत्रित करता है एक जीन, और जीन में एक कण होता है जिसको जीनोम बोलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। उसकी सारी जानकारी किसमें होती है? जीनोम में। अब अगला है म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन, यानी जीन या गुणसूत्र में बदलाव, ठीक है। जीन या गुणसूत्र का क्या होता है? बदलाव। डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन। आजकल देखिए कई बार म्यूटेशन होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई म्यूटेशन कर देते हैं, यानी उनके जीन में या डीएनए में बदलाव कर देते हैं। हाँ, डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन होता है ये, और स्थायी होता है, ऐसे नहीं टेम्परेरी होता है, यानी उसके डीएनए को चेंज कर देते हैं, है ना। एक है संकरण। अगला कौन सा है? संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। अब कई देखेंगे अपन फसल बोते हैं ना, तो बीज लेके आते हैं, वो हाइब्रिड बीज आते हैं, है ना। तो वो कैसे बनते हैं? वो क्रॉस करा के बनाते हैं। ये जानवर भी देखते हैं अपन, क्रॉस होते हैं, हाइब्रिड जानवर होते हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिड यानी क्रॉस या संकरण वाले, ठीक है। यानी दो भिन्न गुणों वाले जीवों में प्रजनन करा, जैसे घोड़ा और गधा का करा देते हैं, क्या बनता है उससे? खच्चर बनता है। अगला है अनुवांशिकी वंशावली, सॉरी, कौन सा है? वंशावली यानी पेडिग्री। ये क्या होता है? वंश वृक्ष होता है ये, यानी परिवार में वंशानुगत गुणों का आरेख होता है, ठीक है। वंशावली आरेख यानी वंश वृक्ष होता है। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जानते हो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कोड करता है। हाँ, यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, क्या कहलाता है? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। अनुवाद क्या होता है? ट्रांसलेशन। ये आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? अनुवाद, ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन। ये ध्यान रखना हमेशा, क्या याद रखना है? अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन।
RNA, ठीक है। और mRNA मैसेंजर RNA। अब ये ध्यान रखना है कि mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहती है, ट्रांसक्रिप्शन। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, mRNA से प्रोटीन बनना, ये कहलाती है ट्रांसलेशन, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ध्यान रखना डीएनए नहीं लिखा है, क्या लिख दिया, डीएनए, डीएनए से mRNA, ठीक है। डीएनए से mRNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से प्रोटीन क्या बनेगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। चलो अगला करते हैं। ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो पढ़ते हैं, तो कई बार चीज़ें बहुत दिमाग से ऊपर जाने लगती है, तो अगर वो नहीं पढ़ना चाहते या बहुत इम्पोर्टेंट जैसे एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना चाहते तो ये तो पढ़ के जाने ही जाने अपने, है ना। क्योंकि काफ़ी ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस मानो आप, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं इन शब्दावलियों से। जैसे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, अभी पढ़ा था बेटसन ने 1905 में, और जीन शब्द जॉनसन ने दिया था, कितने कब दिया था, 1909 में। अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक मॉर्गन को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कई बार आ जाता है आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं, मॉर्गन को, नहीं मॉर्गन नहीं। और अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर सिर्फ अनुवांशिकी के जनक पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और अनुवांशिकी आधुनिक अनुवांशिकी के जनक पूछे तो मॉर्गन, ठीक है। जैसे जीनोटाइप क्या होता है, अभी बताया था कि नहीं बताया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप से फिनोटाइप नहीं, वातावरण को प्रभावित करता है ये। जीनोटाइप बताया था उसको जैविक गुण है उसे, और फिनोटाइप जो भौतिक गुण जो दिखते हैं अपन को, दृश्य गुण, जैसे लंबा। कई सारे चेंजेस होते हैं जिनके सर्वाइवल करने के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप्स में क्या परिवर्तन। होमोजेनियस क्या होता है आप बताओ, होमोजेनियस अभी बताया था मैंने, ये तेरा रिवीजन हो रहा है ये तेरे, ये मान। होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस होता है मतलब समयुग्मी, समयुग्मी, लेकिन होता क्या है ये, इसमें अभी बताया था ना, होमोजेनियस मतलब इसमें शुद्ध नस्ल होती है, यानी कि टी और टी, ये या तो कैपिटल टी होगा दोनों या स्मॉल टी होगा दोनों, ठीक है। या तो बौना ही रहेगा या लंबा रहेगा। और हेट्रोजेनियस में क्या होता है, इसमें संकर नस्ल होती है, ठीक है, यानी मिक्स्ड होती है। हेट्रोजेनियस मतलब हेट्रो से याद रखना, हेट्रो यानी मिक्स्ड, होमो यानी समान। इसमें एक कैपिटल टी होगा, इसमें एक स्मॉल टी होगा। अच्छा बता, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर जोड़े पूछ ले कि कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और युग्मक में भी 23 होते हैं, होते कि नहीं होते, 23 स्पर्म सेल और 23 ओवम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, सॉरी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे अपन, इसके बाद क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, ठीक है। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करा, एक नहीं 4 करते हैं, पहले 4 टॉपिक कंप्लीट करके वो देख लेंगे अपने हिसाब से कैसे बैठता है, उसका हर किसी का टेस्ट होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ ऐप में, और वो भी यूट्यूब पर लाइव, ठीक है। अगला आता है यूनिट 2, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं,